हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्हाई डू वी फॉल इन का पार्ट 3। ओके, इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज़ ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? ए साइन दैट समथिंग इज हैपनिंग और वी कैन से द प्रूफ ऑफ द रियलिटी ऑफ द समथिंग। मतलब कोई चीज़ हैपन हो जाए, ठीक है, या घटित हो जाए, तो हम उस चीज़ पे तब तक विश्वास नहीं करते जब तक हमें उस चीज़ का प्रूफ ना मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, ठीक है, आप अपने दोस्त को बताओ कि यार मैंने तो एक्सीडेंट देखा, ठीक है, लेकिन वो ट्रस्ट क्यों करेगा आप पे? लेकिन तब तक आप उसको प्रूफ नहीं दे देते, आप उसको उसकी फ़ोटो नहीं दिखा देते, तो तभी आपका दोस्त विश्वास करेगा कि हाँ आपने कोई एक्सीडेंट देखा। इसको एक सिंपली एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आपका कोई दोस्त, ठीक है, वो बोले आपसे कि मैं तो अमिताभ बच्चन से मिल के आया हूँ, तो आप ट्रस्ट करेंगे? नहीं। तो लेकिन हाँ, वो अगर उसको अपने साथ फ़ोटो दिखा दे कि भाई मैं अमिताभ बच्चन के साथ मिल के आया तो मेरी फ़ोटो देख ले भाई, तो क्या होगा? आपको ट्रस्ट हो जाएगा इजीली। क्यों? उसने अपना एक प्रूफ दे दिया। तो उसी तरह अगर हम मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज़ को एक्सप्लेन करें इन बायोलॉजिकल टर्म तो क्या होगा? सिम्टम्स और इंडिकेशन ऑफ अ डिसीज़ आर टर्म एज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज़। मतलब कि कोई भी बीमारी अगर उसके हमें सिम्टम्स या साइन या इंडिकेशन पता चल जाए तो क्या होगा? हमें ये पता चल जाएगा कि वो इंसान, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो बीमार है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज़। अब ये जो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज़ है वो किस पे डिपेंड करता है? मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज़ किस पे डिपेंड करता है कि जो माइक्रोब है, जो माइक्रोब्स है, या हम इसको बोल सकते हैं पैथोजेंस, वो हमारी बॉडी में किसके थ्रू एंटर कर रहा है। दैट मीन्स मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी डिसीज यूजुअली डिपेंड्स फ्रॉम वेयर एक्चुअली माइक्रोब्स एंटर्स इनटू अवर बॉडी। ये क्या करता है कि हमारे किसी बॉडी पार्ट को टारगेट बना के हमारी बॉडी के थ्रू एंटर करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर उसने हमारे बॉडी पार्ट में नोज़ को टारगेट किया, किसने? पैथोजन या माइक्रोब्स ने। किसके थ्रू? एयर की हेल्प से। तो क्या करेगा वो? किसको इफेक्ट डालेगा? सीधा हमारा लंग्स को इफेक्ट डालेगा या फिर हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होती है? हमारी श्वसन नली, मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं। अगर यही माइक्रोब्स और पैथोजन हमारे माउथ को अटैक करें, मीन्स माउथ की हेल्प से वो हमारे सीधे बॉडी में एंटर करें, तो क्या होगा? किस पे अटैक करेगा हमारा? वो करेगा सीधे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, या हम क्या बोल सकते हैं? गट लाइनिंग को। अब गट लाइनिंग क्या है? ये इंटेस्टाइन का पार्ट है गाइस। ओके, तो इस तरह क्या हुआ, जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर रहे हैं? वो हमारी किसी बॉडी पार्ट को टारगेट करके हमारे एंटर कर रहे हैं। ओके, तो जो ये सिम्टम्स दिखा रहा है हमें, ठीक है, तो इन सिम्टम्स और साइन के बेस पे ही हम क्या पता लगा रहे हैं? मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज़। ओके, अगर यही जो हमारे पैथोजेंस हैं लिवर में एंटर कर जाएं डायरेक्ट, ओके, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा जॉन्डिस हो जाएगा, जस्ट लाइक वायरस। लेकिन गाइस ये ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है पैथोजेंस हमारे एक बॉडी पार्ट को टारगेट करे, मतलब किसी ऑर्गन स्पेसिफिक को टारगेट करके हमारी बॉडी में एंटर करे। लेट डिस्कस ऑल द एग्जाम्पल, जिसमें क्या करेगा? जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे विदाउट टारगेटिंग एनी ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल HIV है। HIV क्या होगा? सीधा हमारा सेक्सुअली ऑर्गन के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, जिसमें क्या होता है? वो किस पे इफेक्ट करेगा? सीधा हमारा लिम्फ नोड्स पे एंड इम्यून सिस्टम पे। इसके अलावा और कौन सी एग्जाम्पल होगी? जैसे हम दो एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं जो कि दोनों की दोनों मॉस्किटो बाइट से फैलते हैं। ओके, कौन से? फर्स्ट वन इज मलेरिया एंड सेकेंड वन इज जापानीज इंसेप्थलीज।
जब मलेरिया होता है किसको इफेक्ट करता है, हमारे लिवर को और आरबीसी को। ऑन दी अदर हैंड जापानीज इंसेफेलिटिस क्या होता है, हमारा ब्रेन फीवर। कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज विल दे डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब्स टारगेट। मतलब साइन और सिम्टम्स किसी भी डिसीज़ के किस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि माइक्रोब्स हमारे किस टिश्यू या ऑर्गन को टारगेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमें वो सीधा क्या दे रहा है, हमें लक्षण बता रहा है उस चीज़ का। तो हम क्या कहेंगे, भाई उसके तो लंग्स में कोई दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सिमिलरली अगर हमारा जो माइक्रोब्स है वो लिवर को टारगेट करे तो क्या होगा, हमें जॉन्डिस हो जाएगा। ब्रेन को टारगेट करेगा तो क्या होगा, हमें सर दर्द होने लगेगा, हमें वोमिटिंग आने लगेगी। अनकॉन्शियसनेस मीन्स हमें चक्कर जैसा फील होने लगेगा। इन एडिशन टू टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स और इन्फेक्शन डिजीज देयर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट्स। ओके, जो हमने डिस्कस करे हैं जितने भी पॉइंट्स, इसके अलावा कुछ और इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। वो किस पर डिपेंड करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम में। ओके, ये किस पर डिपेंड करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम पर। तो आइए अब हम उनको भी जान लेते हैं। इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स को रिक्रूट करता है जो कि हमें डिसीज से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। ओके, तो जो ये प्रोसेस हो रही है, जो ये रिक्रूटमेंट हो रही है किसकी, सेल्स की, इस रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। ओके, जो ये इन्फ्लामेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कुछ लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो ये लक्षण हैं वो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड सिम्टम्स। जनरलाइज सिम्टम्स में हमें क्या दिखाई देगा, जैसे कि स्वेलिंग आ गई हमारी बॉडी में, पेन हो गया, फीवर हो गया, रेडनेस आ गई हमारे शरीर पे। ये सारे के सारे जनरलाइज सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे कब, जब ये इन्फ्लामेशन प्रोसेस होगी। किस टाइम पे, जब हमारा इम्यून सिस्टम सेल को रिक्रूट कर रहा होगा। किस पर्पज़ के लिए, कि वो हमारे शरीर में जितने भी माइक्रोब्स अटैक कर रहे हैं उनको किल कर सके और हमको उनसे प्रोटेक्ट कर सके। HIV क्या करता है कि हमारा सीधा इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। तो क्या होगा, अब उसने हमारे इम्यून सिस्टम को ही वीक कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, हमें कोई साइन और सिम्टम दिखाई ही नहीं देंगे। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हमें साइन और सिम्टम ही दिखाई दे, जिसके बेस पे हमें ये पता चलेगी हमें माइक्रोब्स ने या पैथोजेंस ने हमारी बॉडी पर अटैक किया है। और इस केस में क्या होगा, अगर HIV ने हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करेगा, कि एक छोटा से छोटा कॉमन कोल्ड क्या बन जाएगा, वो सीधा हमारा निमोनिया बन जाएगा। ओके, और ऐसे ही क्या कह सकते हैं हम, एक छोटा से छोटा माइनर अगर कोई हमें गट इन्फेक्शन हो जाए तो क्या वो सीधा क्या हो जाएगा, वो हमारा डायरिया बन जाएगा। और इसके साथ साथ क्या, हमें ब्लड लॉस भी हो जाएगा विद ब्लड लॉस। तो क्या हो गया कि अगर HIV हो गया हमारे, इस केस में क्या हुआ, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो क्या हुआ उस केस में हमें कोई साइन और सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसको समझने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो सेवरिटी ऑफ डिसीज़ है, मीन्स सेवरिटी मतलब 72, कि कितने गंदे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं डिसीज़ के, वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स पे। ओके, नंबर ऑफ माइक्रोब्स पे। अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स हमारे ज़्यादा हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा डिसीज़ मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस है। मतलब हमें सिम्टम्स तो साइन ज़्यादा दिखाई देंगे ना, अगर हमारी बॉडी में अगर माइक्रोब ज़्यादा हो गए तो। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स हमारे स्मॉल होंगे तो क्या होगा, हमारा डिसीज़ मैनिफेस्टेशन स्मॉल होंगे। ठीक है, यही चीज़ फॉलो करती है हमारे इम्यून सिस्टम में।
मीन्स अगर हमारे नंबर ऑफ माइक्रोब्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। ओके, अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स हमारे कम होंगे तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। ओके, तो गाइज आपको पता चल गया ना कि इम्यून सिस्टम का हमारी बॉडी में कितना बड़ा रोल है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो क्या होगा, हम जितने भी हमारी बॉडी में माइक्रोब्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, उससे लड़ नहीं पाएगा हमारा शरीर। अगर हमारा शरीर इन सब से नहीं लड़ पाएगा तो क्या होगा, हम बीमार होते रहेंगे। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो गाइज एट लास्ट #पढ़ाई पूरी